तो सर्कस जैसी मूवी और पुलिस फोर्स जैसी एक वेब सीरीज बनाने के बाद रोहित शेट्टी वापस आ चुके हैं अपने पुराने वाले फॉर्मूले पर कि उनके जो पहले मूवीज़ थी जो कि सक्सेसफुल थी उनका सीक्वल डेवलप करने पर। और वो सीक्वल्स अपने आप में कितने अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो एक डिबेटेबल चीज़ है, पर हमें इतना पता है कि जो सर्कस मूवी थी और द पुलिस फोर्स करके जो उनकी सीरीज़ आई थी वो दोनों ही बहुत बड़े डिज़ास्टर थे, बकवास थे, एकदम वाहियात थे, कुछ भी कह लो। आई विल बी ऑनेस्ट यार कि मैंने ना सर्कस मूवी देखी है ना ही मैंने द पुलिस फोर्स देखी है, क्योंकि सर्कस मूवी का ट्रेलर ही उसे पता चल गया था कि भाई वो कितनी बड़ी बकवास चीज़ होने वाली है, आपको पता चल जाता है ट्रेलर से। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई द पुलिस फोर्स करके जो उनकी वेब सीरीज़ आई थी प्राइम पर, उसमें शिल्पा शेट्टी को उन्होंने ले रखा है, तो भाई वहाँ पे फिर मैंने उसे भी देखना ड्रॉप कर दिया था। एंड नाउ फाइनली वी आर हियर, जहाँ पे हमें सिंघम अगेन मतलब सिंघम के तीसरे पार्ट का हमें ट्रेलर देखने को मिला है। और अभी मैंने गूगल पर सर्च करा तो मुझे पता चला दैट दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेलर फॉर अ मूवी विच इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदी सिनेमा। ये तकरीबन जो ट्रेलर था वो 4.5 मिनट से भी ज़्यादा का था, हमें सब कुछ बता दिया गया है भाई, मतलब लिटरली इसे एक शॉर्ट फिल्म की तरह बोल सकते हैं, डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। और भाई साहब इसमें जितने ज़्यादा एक्टर्स को ले रखा है इन्होंने, अजय देवगन ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेंगे, करीना कपूर उनकी वाइफ का रोल निभाते हुए, वहीं आपको सूर्यवंशी से आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, और फिर सिम्बा, रणवीर सिंह, उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण लेडी सिंघम के रूप में, और अर्जुन कपूर का ऐसा विलन ले रखा है। और भाई साहब ऐसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, रोहित शेट्टी का जो कॉन्फिडेंस है भाई डांट देनी पड़ेगी जब आपको पता हो कि आपके पिछले 2 काम इतने ज़्यादा बड़े फ्लॉप हो चुके हैं, उसके बाद आप एक ऐसे एक्टर को ले रहे हो जिसकी मूवी लिटरली द बिगेस्ट फ्लॉप एवर कही जा सकती है। लेडी किलर नाम था शायद उस मूवी का, और उसने जितने का कलेक्शन करा वो तो तुम खुद ही अपने आप गूगल पे जाके देख लेना। और उस इंसान को एक्टिंग वगैरह कुछ आती भी नहीं है, और उसे तुमने एक रावण का रोल दे रखा है, क्योंकि ये जो पूरी मूवी है ये रामायण होके दिखा रही है अपने आप को, जो कि बिल्कुल सीधे सीधे दिखा देती है कि रामायण के भी इसमें कुछ ना कुछ सीन्स उन्होंने डाल रखे हैं, जहाँ पे हमें टाइगर श्रॉफ ऐसे लक्ष्मण दिखाने की कोशिश करी गई है, और सिंघम को ऑब्वियसली श्री राम जटायु के रोल में आपको अक्षय कुमार देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने पूरा खिचड़ी कर रखी है। और एलिफेंट इन द रूम तो ये है कि इसके अंदर आपको केमियो दिखने वाला है चुलबुल पांडे का फ्रॉम दबंग, जो कि है अपने सल्लू भाई सलमान खान आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और ये इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग है अपने आप में, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि दबंग 1 या दबंग 2 में सल्लू भाई अपने जो थे वो करीना कपूर के साथ ठुमके लगाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये बस कहने को यूनिवर्स है, यहाँ पे जो रोल्स जो दे रखे हैं ना किसी किसी कास्ट को, भाई वो पहले की मूवीज में थे, सिंघम 1 में थे, फिर आपने सिंघम अगेन में लिया, कुछ लोग शायद आपको दबंग मूवी में थे, फिर आपने उन्हें उसमें ले लिया, और उनके रोल अपने आप में डिफाइंड नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं भाई। कभी कोई किसी गर्लफ्रेंड बना हुआ है तो कभी कोई किसी की माँ बना हुआ है उसी के पार्ट में, क्योंकि उनका शुरू से कोई प्लान ही नहीं था ऐसे यूनिवर्स बनाने का। पर अब बॉलीवुड में वो चीज़ हो चुकी है कि भाई जिस भी मूवी का कोई सेकंड पार्ट भी आ रहा है तो उसे भी एक यूनिवर्स के ड्राम में वो दे रहे हैं, जैसे रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स बोला जा रहा है, और जबकि इसके अंदर कोई भी जो स्टोरी है वो मिलती आपको दिखाई नहीं देगी। ये सिर्फ बन चुका है केमियोस का खेल कि भाई जितने भी एक्टर्स हैं उन सबको लाओ, एक मूवी के अंदर धर दो और बोलो कि भाई ये है अपना कॉप यूनिवर्स। उसका मतलब यही नहीं होता कि सारे एक्टर आके एक दूसरे से मिल रहे हैं मूवी में आके, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, एक वजह होती है कि वो कैरेक्टर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ, जिसे बॉलीवुड को कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई बस क्रॉस ओवर दिखा दो बहुत सारे एक्टर्स का, उसे एक नाम देता है। मूवी का जो ट्रेलर है उसे देखकर उनको पता चल रहा है कि ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मूवी के जो एक्टर्स हैं उसी से पता चल रहा है कि भाई मूवी का बजट बहुत ज़्यादा होगा। अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को तक ले रखा है, और टाइगर श्रॉफ को भी ऑब्वियसली उन्हें 40 करोड़ पता नहीं कौन सा नशे करके लोग दे देते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवीज के लिए, तो उन्होंने भी फीस चार्ज करी होगी ऑब्वियसली। इतना बकवास मेरे को लग रहा है ना कि भाई ये मूवी बहुत तगड़ी फ्लॉप होने वाली है। पर इसमें भैया पैसा किसका लगा हुआ है? अंबानी जी का, और अंबानी जी के हाथ में है सारा का सारा धन। तो उन्होंने कहा कि भाई फूको से, मेरे पास बहुत ज़्यादा हो चुका, फूक दो रोहित शेट्टी। तो रोहित शेट्टी ने कहा कि भैया मैं इसमें रखूंगा सबको। और फिर मैं उन्होंने कहा, उनके दिमाग में आया जब पैसा इतना मिल ही रहा है तो भाई दबंग के लोगों को भी ले लो, दबंग में जिसने काम करा तो उसे भी ले लो, जबकि दोनों अपने आप में बहुत अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं भाई। दबंग का अपना एक अलग फैन बेस हो सकता है, और सिंघम जो फ्रेंचाइजी है उसका एक अलग फैन बेस हो सकता है। पर उन्होंने देखा कि भाई जो भी पुलिस वाला भाई मेरे को सब चाहिए अपनी मूवी में। मूवी इंडस्ट्री में आपकी स्टोरी के अंदर दम होना चाहिए, केमियो से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कहानी ही नहीं होगी तो एक्टर्स का क्या अचार डालोगे तुम लोग? किसी के दिमाग में पता नहीं ये चीज़ आई ही नहीं रही है। ट्रेलर में जो
जो जितनी गाड़ियाँ उड़ाई गई हैं वो ऑब्वियस है क्योंकि भाई रोहित शेट्टी हैं। जो VFX है वो सीधा सीधा दिखता है भाई, कार का VFX है पता चल रहा है 350-400 करोड़ अगर मूवी का बजट है तो कहीं पे भी वो VFX या क्वालिटी में खर्च नहीं हुआ है, वो बस इन एक्टर्स की फीस पे करने में ही चला गया है। कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, वही एक्शन है कि भाई जो टाइगर श्रॉफ उधर से उधर गुलाटी मारते हुए, सिंघम भाई अपनी वो कार को घुमाते हुए, अपना पैर को घूमती हुई कार से आगे रखकर चल के आने का, अक्षय कुमार को रोज की तरह हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ के आने का, जो दीपिका पादुकोण है भाई उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ओवर एक्टिंग लग रही है मेरे को, कहीं से भी कुछ एक्टिंग वाले फील ही नहीं आ रही उन लोगों को। मतलब एक्टर्स को खुद पता है कि यहाँ पे कहानी मौजूद ही नहीं है, उनके पास कोई कैरेक्टर नहीं है, वो बस कोशिश कर रहे हैं अपने आप को दिखाने की। बहुत ही बेकार एक्टिंग के नाम पे तो मेरे को इस ट्रेलर में किसी ने भी इम्प्रेस नहीं करा है, सिवाय इसके कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दंग था कि भाई कितने सारे स्टार्स हैं भाई इस मूवी में भाई, इसलिए मेरे को जो ट्रेलर था वो इतना बोरिंग भी नहीं लगा क्योंकि स्टार कास्ट ही इतनी है, हर एक को तो आपने अलग से वो दे रखा है इंट्रोडक्शन, और जब मैं इसके इतने सारे स्टार कास्ट है तो उन सबके इंट्रोडक्शन में भी मूवी टाइम लगी, तो तकरीबन आधा घंटा तो मूवी का इसीलिए ही बढ़ जाएगा क्योंकि आपने स्टार्स ही इतने ज़्यादा दे रखे हैं। ऊपर से अर्जुन कपूर भाई बिग रेड फ्लैग, किसी मूवी में अगर तुम्हें दो चीज़ें दिखनी है कि अक्षय कुमार दिख रहे हैं और अर्जुन कपूर, बिग रेड फ्लैग। आज के ज़माने में तो अक्षय कुमार भी एक रेड फ्लैग ही हो चुके हैं क्योंकि हर दूसरी मूवी आती है भाई, मेरे को नहीं देखनी तुमसे ज़्यादा कंटेंट तो भाई कोई डाल ही नहीं रहा है, यूट्यूबर्स भी इतनी जल्दी जल्दी अपना कंटेंट या वीडियो नहीं निकालते हैं, मैं खुद नहीं निकालता हूँ जितनी देर में तो अक्षय कुमार की मूवी आके बैठी हुई होती है। स्त्री के अंदर अब वो घुस गए हैं भाई अक्षय कुमार, भाई ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि भाई अब मैं अपने उस टाइम में आ चुका हूँ जहाँ पे मेरे को आगे जाके कुछ ज़्यादा मूवीज मिलने नहीं वाली है, तो भाई जितना पैसा हो सके सब लूट लो जितना भी हो सके, यही टाइम है। तो अब वो लूटते जाने, पता नहीं उन्हें मूवी करने से मतलब होता है या फिर साल में 400-500 करोड़ का टारगेट वो रखते होंगे कि भाई मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, फिर चाहे मेरे को उसके लिए 20 मूवी ही क्यों ना करनी पड़े, हर महीने 2-2, 3-3 मूवी खुद की ही रिलीज करूंगा, हर हफ्ते रिलीज करूंगा अपनी एक मूवी। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट लाइक टू सी अ एक्टर हु हैज सच अ ग्रेट पोटेंशियल, हु वाज सच अ मेगा स्टार, हु वाज समवन आई रियली एडमायर्ड becoming someone about whom nobody gives a fuck कि उनकी मूवी आ रही है क्या है, जहाँ पे उनकी कोई अच्छी मूवी भी आ रही है तो लोग अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वही चीज़ होती जा रही है।